लेकिन यहाँ पर दोस्तों पाकिस्तान के पता नहीं पेट में क्यों दर्द हो जाता है और पिछवाड़े में पता नहीं क्यों खुजली मच जाती है। निश्चित ही यह दोनों देशों की मुलाकात पाकिस्तान को डंक मारेगा और पाकिस्तान रात भर सो नहीं पाएगा और भारत आने वाले समय में इस पाकिस्तान को दूध में पड़ी हुई मच्छी की तरह बाहर निकाल फेंकेगा। अभी के समय में भारत को अफगानिस्तान जाने के लिए पाकिस्तान से होते हुए जाना पड़ता है, इसीलिए पाकिस्तान के पेट में होता है दर्द और पिछवाड़े में मचती है खुजली और इसीलिए यहाँ पर दिखाता है पाकिस्तान अकड़। और इसी अकड़ के कारण अब आने वाले समय में पाकिस्तान खून के आंसू रोएगा। दोस्तों यह बोट अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के बीच रोड के जरिए सामान को आसानी से पहुंचाया जा सकेगा, इसीलिए इसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कहा जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर पाकिस्तान के पेट में दर्द और पिछवाड़े में मिर्ची लग रही है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा प्रयाग, इंडियन आर्मी रिटायर्ड सोल्जर और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों रूस के कजान में चल रहे 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पजेश्कियान की मुलाकात होती है और इस मुलाकात में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ईरान से साफ तौर से कहते हैं कि यहाँ पर भारत और ईरान के व्यापारिक रिश्ते चलते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर मोदी जी युद्ध से हो रहे नुकसान के बारे में भी गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों पाकिस्तान के पता नहीं पेट में क्यों दर्द हो जाता है और पिछवाड़े में पता नहीं क्यों खुजली मच जाती है। निश्चित ही यह दोनों देशों की मुलाकात पाकिस्तान को डंक मारेगा और पाकिस्तान रात भर सो नहीं पाएगा और भारत आने वाले समय में इस पाकिस्तान को दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंकेगा। दोस्तों वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव को खत्म करने के लिए यहाँ पर मोदी जी ने अपनी गहरी चिंता व्यक्त करी है और सिविलियंस की सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर गहरी चिंता व्यक्त करी है। और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ईरान से चाबहार पोर्ट के डेवलपमेंट में जोर देने के बारे में बातचीत करी है, जहां भारत और ईरान 10 साल से चाबहार पोर्ट के निर्माण में कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय में ईरान के राष्ट्रपति भारत में आ सकते हैं और साथ में यहां पर इजराइल और ईरान ने भारत से शांति के लिए सहयोग की उम्मीद करी है और आने वाले समय में रशिया यहां पर कजान में महावाणिज्य दूतावास खोलने के लिए विचार विमर्श कर रहा है। दोस्तों चाबहार पोर्ट आइनस्टी कॉरिडोर से वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया दोनों देशों में पार्टनरशिप बढ़ेगी और इससे कनेक्टिविटी भी इजी हो जाएगी और भारत चाबहार पोर्ट के बनने से वेस्ट एशिया तक अपने व्यापार को आसानी से कर सकेगा, जहां चाबहार पोर्ट के निर्माण में भारत ने 10 साल के लिए इस प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया हुआ है। दोस्तों चाबहार पोर्ट आइनस्टी कॉरिडोर से वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया दोनों देशों में आपस में पारस्परिक पार्टनरशिप बढ़ेगी और इससे कनेक्टिविटी भी इजी हो जाएगी। चाबहार पोर्ट के तैयार होने से भारत वेस्ट एशिया तक अपने व्यापार को आसानी से कर सकेगा, जहां चाबहार पोर्ट के निर्माण में भारत ने इस प्रोजेक्ट पर 10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया हुआ है और इसको भारत, अफगानिस्तान और ईरान तीनों देशों आपस में मिलकर बना रहे हैं और यह ओमान की खाड़ी में बनाया जा रहा है। और जब यह बनकर तैयार हो जाएगा तो भारत अफगानिस्तान से होते हुए वेस्ट और वेस्ट से होते हुए मिडिल ईस्ट तक अपने व्यापार को आसानी से कर सकेगा, जहां आज के दिन में अभी के समय में भारत को अफगानिस्तान जाने के लिए पाकिस्तान से होते हुए जाना पड़ता है, इसीलिए पाकिस्तान के पेट में होता है दर्द और पिछवाड़े में मचती है खुजली और इसीलिए यहाँ पर दिखाता है पाकिस्तान अकड़। और इसी अकड़ के कारण अब आने वाले समय में पाकिस्तान खून के आंसू रोएगा। दोस्तों यह पोर्ट अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के बीच रोड के जरिए सामान को आसानी से पहुंचाया जा सकेगा, इसीलिए इसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कहा जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर पाकिस्तान के पेट में दर्द और पिछवाड़े में मिर्ची लग रही है। तकरीबन 7000 किलोमीटर लंबे इस आइनस्टी के तैयार होने से पर यहाँ पर भारत का सीधे रूस के साथ कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी और इससे यूरोपियन कंट्री में एंट्री करना भी आसान हो जाएगा और भारत यहां पर सी, ट्रेन, रोड के जरिए ईरान से होते हुए तमाम बॉर्डर को क्रॉस करते हुए रूस तक अपने सामान को आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकेगा और यह रूट स्वेज नहर से गुजरने वाले मौजूदा रास्ते का विकल्प होगा। इसके जरिए हिंद महासागर, अरबियन गल्फ या पर्शियन गल्फ और कैस्पियन सागर तक इसे जोड़ा जा सकेगा और इससे रूस फेडरेशन के रास्ते नॉर्दर्न यूरोप तक जाने का रास्ता बन सकेगा। दोस्तों साल 2006 में ब्राजील, रशिया,
दोस्तों साल 2006 में ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना ने मिलकर इस समूह को बना। इन देशों के नाम से मिलकर बना ब्रिक शब्द, और बाद में इसमें साउथ अफ्रीका को भी शामिल कर लिया गया। फिर उसके बाद बना ब्रिक्स, यानी कि बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। इस प्रकार से इन देशों के नाम से मिलकर बना यह वर्ल्ड ब्रिक्स कहलाया, यानी कि यह एक समूह बना। इस समूह का मकसद दुनिया के तमाम विकासशील देशों को एक साथ इकट्ठा करने के लिए किया गया था, ताकि नॉर्दर्न अमेरिकन कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज जो कि रिच कंट्रीज हैं, उनकी इकोनॉमिक पावर और पॉलिटिकल पावर को चैलेंज किया जा सके। बाद में इसमें और भी देश शामिल हुए, यानी कि इसका दायरा बढ़ता गया, और 1 जनवरी 2024 को इसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब को भी इसमें शामिल होने के लिए इनविटेशन दिया गया। बाद में इन कंट्रीज को भी शामिल कर लिया गया। हालांकि अर्जेंटीना कंट्रीज को भी इसमें शामिल होने के लिए इनविटेशन दिया गया, लेकिन दिसंबर 2023 में वहां पर इलेक्शन होने के बाद, या वहां के जो प्रेसिडेंट हैं खावर मिले, तो उन्होंने यहाँ पर इस शामिल होने के लिए इच्छा जाहिर नहीं करी, तो वो इसमें शामिल नहीं हुए। और अब इस ब्रिक्स में शामिल होने के लिए 3 दर्जन अन्य कंट्रीज ने इसमें शामिल होने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है। दोस्तों आखिर ब्रिक्स सम्मेलन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जब भी ब्रिक्स सम्मेलन होता है तो उसमें अलग अलग प्राथमिकताएं दी जाती हैं और फैसले किए जाते हैं, और अलग अलग देशों के सदस्य इसमें 1 साल के लिए अध्यक्ष चुने जाते हैं। ब्रिक्स समूह में अब इसका दायरा बढ़ चुका है। इसमें देश की संख्या, सदस्यों की संख्या बढ़ चुकी है, इसलिए इसका नाम क्या होगा अभी तक तय नहीं हुआ, लेकिन ये कहा जा रहा है कि यह ब्रिक्स प्लस होगा। और अगर बात करें ब्रिक्स की जो कंट्रीज हैं, वो उनकी जो संयुक्त आबादी है वो लगभग 3.5 अरब है, और दुनिया के कुल आबादी का यह 45% है। और जो ब्रिक है, ब्रिक का जो कुल संयुक्त अर्थव्यवस्था है वह 28.5 लाख करोड़ डॉलर है, जो कि दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था का अकेले 28% है। अगर सऊदी अरब, ईरान और यूनाइटेड अरब के ब्रिक्स के इन देशों की बात करें तो यह दुनिया के कुल देशों के कच्चे तेल का उत्पादन का अकेले 44% खुद उत्पादन करते हैं। और इन संगठनों का यह भी तर्क है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जो है उसमें वेस्टर्न कंट्रीज का दबदबा है, और उसमें ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक दुनिया भर के सरकारों को पैसा भी देती हैं। ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी आवाज और उनका प्रतिनिधि बनना चाहता है। इस सिलसिले में सन 2014 में ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की शुरुआत करी थी। उसका मकसद मूलभूत ढांचे के लिए कर्जा देना था। इस सिलसिले में ब्रिक्स ने उभरते हुए देशों को के ढांचे को सुधारने के लिए वहां पर पुल, सड़क, रेल और पानी के जैसे परियोजनाओं के लिए $32 लाख रुपए खर्च किए थे, और इसी कारण से यहाँ पर चाइना ब्रिक्स में शामिल हुआ है। दोस्तों अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।